सब प्रेम भरा नमस्कार आप सभी अध्येताओं के लिए। आज हम हिंदी के पाठ 2 धनुष भंग के पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने रामायण के रामचरितमानस के अंतर्गत धनुष भंग का प्रसंग रखा हुआ है और उसी का आज हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से धनुष भंग हुआ। इस पाठ में पूरे वृत्तांत से बताया गया है। तो कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहते हैं कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी कि एक बात तो यहाँ पर पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मंच है उसे उदयाचल पर्वत की उपमा दी गई है और जो सूर्य है वह श्री रामचंद्र जी की तुलना दी गई है। अर्थात जो श्री रामचंद्र जी हैं उनकी तुलना सूर्य से की गई है और जो मंच है उसकी तुलना उदयाचल पर्वत से की गई है। तो उसे तुलना करते हुए कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, अर्थात उदयाचल पर्वत रूपी जो मंच है उस पर जब रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बाल रूपी जो सूर्य अर्थात जो श्री रामचंद्र रूपी सूर्य है उसका उदय हुआ। अर्थात कि उदयाचल मंच रूपी उदयाचल पर्वत के मध्य जब श्री रामचंद्र रूपी श्री सूर्य का उदय होता है तो बिकसे संत सरोज सब, सभी संत रूपी जो कमल हैं वे खिलखिला उठते हैं और सब हर्षे लोचन भृंग, और सभी प्रजाजन के आँखों को सुकून पहुँचता है। कहने का तात्पर्य है कि जब उदयाचल पर्वत पर या मंच पर जब श्री रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि उदयाचल पर्वत, जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत के मध्य श्री सूर्य का जब सूर्य उदय होता है तो सारा धरती का प्रकाश मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो संत रूपी समाज है उनके दुखों का निवारण करने के लिए श्री रामचंद्र रूपी श्री सूर्य का उदय होता है। और आगे कहते हैं नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत लीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। कहते हैं नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन अर्थात राजा, केरी अर्थात उनकी, आशा अर्थात आशा, निशी अर्थात रात्रि, नासी अर्थात नष्ट हो गई। कहते हैं नृपन केरी जो राजाओं की आशा, निशनासी जो रात्रि रूपी जो आशा थी, नृपन केरी राजाओं की जो आशा, निशी अर्थात रात्रि रूपी जो आशा थी, नासी अर्थात नष्ट हो गई। साथ ही साथ है वचन नखत, वचन है नखत अर्थात वाणी रूपी जो नक्षत्र है, अवलीन प्रकाशी जो उनका चमकना था, न प्रकाशी अर्थात है अप्रकाशमान नहीं है। कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि नृपन केरी आशा निशिनासी, जो नृपन केरी अर्थात राजाओं की आशा, निशी अर्थात रात्रि रूपी जो आशा थी, नासी अर्थात नष्ट हो गई। साथ ही साथ है जो नक्षत्र रूपी उनकी वाणी थी, वचन अर्थात नक्षत्र, नखत अर्थात होता है नक्षत्र और वचन अर्थात वाणी, जो नक्षत्र रूपी वाणी थी उनका अर्थ चमकना क्या हो गया, समाप्त हो गया। अर्थात को लिख सकते हैं कि उनकी वाणी निस्तब्ध हो गई, अर्थात वे शांत हो गए। आगे कहते हैं मानी महीप कुमुद सकुचाने। कहते मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी अर्थात अभिमानी, महीप अर्थात राजा, कुमुद अर्थात पुष्प, सकुचाने अर्थात सिकुड़ गया। कहते हैं कि जो घमंडी राजा थे, मानी महीप अर्थात घमंडी राजा जो थे, कुमुद सकुचाने एक कुमुद के पुष्प की भांति
सकुचा गए अर्थात सिकुड़ गए। अर्थात कह सकते हैं कि जो कुमुद रूपी या कुमुद के पुष्प के रूपी या कुमुद रूपी जो घमंडी राजा थे वे सभी अब सिकुड़ गए अर्थात अपने लज्जित हो गए या लज्जा को ग्रहण कर लिया, लज्जित हो गए। और जो कपटी भूप अर्थ, कपटी अर्थात जो कपट छल कपट करता है वह जो राजा थे, भूप अर्थात राजा, कपटी भूप उलूक लुकाने, उल्लुओं की भांति लुकाने अर्थात छिपने लगे। कहने का तात्पर्य है, कहते मानी महीप कुमुद सकुचाने, अर्थात जो घमंडी राजा थे वे सभी कुमुद के पुष्प की भांति श्री सूर्य के उदय होने के पश्चात सिकुड़ गए। और जो राजा घमंडी लोग थे, जो कपटी राजा थे, वे उल्लुओं की भांति छिपना प्रारंभ कर दिए। और कहते हैं कि भये विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। कहते हैं भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक अर्थात शोक से मुक्त हो गए। कौन मुक्त हो गए? कोक मुनि देवा, गंधर्व और मुनि देवता। गंधर्व मुनि और देवता लोग क्या हो गए? शोक से मुक्त हो गए। आगे कहते हैं और शोक से मुक्ति पा जाने के पश्चात बरसई सुमन जनावई सेवा, बरसई अर्थात बरसाते हैं, सुमन अर्थात पुष्प, जनावई सेवा अर्थात अपनी सेवा को जनाना या प्रकट करने के लिए। कहते हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, जो नाग मुनि किन्नर देवता आदि गंधर्व थे वे सभी चिंता से मुक्त हो जाने के पश्चात पुष्प की वर्षा करके जनावई सेवा अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। और कहते हैं आगे कहते हैं गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा, सजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। कहते हैं कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयस मांगा, कि गुरुपद अर्थात गुरु के चरणों में बंद अर्थात वंदना करके सहित अनुरागा अत्यधिक प्रेम के साथ राम मुनिन अर्थात राम मुनियों से, सन मुनिन सन अर्थात मुनियों से आयस मांगा आज्ञा मांगी। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों में प्रेम के साथ नमस्कार किया और सभी मुनिगण से या सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। और कहते हैं आगे सजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजूबर कुंजर गामी। कहते हैं सजहि चले सकल जग स्वामी, सहज अर्थात सरलता से चले, सकल जग स्वामी, सकल अर्थात संपूर्ण जग स्वामी अर्थात संसार के जो रक्षक हैं, जो पालनहार हैं। और किस प्रकार से सजे अर्थात स्वाभाविक रूप से चले श्री रामचंद्र जी जब है, और उनकी चाल बता रहे हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार से चलते हैं बताते हैं। मत मंजूबर कुंजर गामी अर्थात मतवाले हाथी की भांति, अर्थात जिस प्रकार से एक हाथी बिना किसी के विचारों का ध्यान देते हुए स्वाभाविक रूप से चलता है, ठीक उसी प्रकार से संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप से चलें। और कहते हैं चलत राम सब